दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा सभी के जीवन को सुख समृद्धि और वैभव से भर दें दोस्तों, और सभी को स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं अचूक मारक सामग्री। 11 से लेकर 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। मरचा धान देख लेते हैं दोस्तों। बिहार का है, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। आरओ एआरओ में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मरचा क्या है, तो बताइएगा धान की प्रजातियां दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि ये प्रजाति किससे है, मिलान कीजिए। यदि आप लोग पुराना पेपर पढ़ रहे होंगे तो भली भांति इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ऐसे ही रसबली मिठाई दोस्तों, जीआई टैग मिला है इसको, ओडिशा की है। ओडीआई का मतलब ओडिशा। व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय दोस्तों इसको प्रदान करता है और 10 वर्ष के लिए यह प्रदान किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष के जो भौगोलिक गुण हैं और उसके लोगों का जो कौशल है, उनका इस्तेमाल करके जो चीज़ बनाई जाती है उसी को जीआई टैग दिया जाता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसा कि नाम से विदित है। इसका उद्देश्य दोस्तों किसी क्षेत्र विशेष की चीज़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभार के ऊपर लाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके विषय में जान सकें और उन लोगों का प्रचार हो सके और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो। क्योंकि चीज़ इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जब प्रसिद्ध हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो अच्छा कदम है दोस्तों। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर देश का पहला कहाँ बनाया जा रहा है? बनाया जा नहीं रहा है दोस्तों, बन गया है। इसका उद्घाटन कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ग्वालियर में बनाया गया है। दिव्यांग जनों हेतु देश का पहला है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हो रहा है? डीडीएन मतलब देहरादून। कहाँ? उत्तराखंड, देहरादून। देहरादून जो है दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है, और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों कौन सी है? गैरीसेण। गैरीसेण देखिए, ग्रीष्म में भी गा है, ठीक है, गर्मी में गर है, और ऐसे ही गैरीसेण में भी गर है, गैरी। इस तरह से याद रखिएगा तो भूलेंगे नहीं। दिव्यांग T20 क्रिकेट दोस्तों, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की टीम ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया। ये राष्ट्रीय स्तर का T20 क्रिकेट था, दिव्यांगों का था, इसलिए महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर ने दूसरी बार जीता है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बैठक दोस्तों इसकी 141वें क्रम की कहाँ आयोजित हुई है? मुंबई में। मुंबई में जियो बर्ड सेंटर, कभी कभी सेंटर भी पूछ लिया जाता है, मतलब स्थान भी पूछ लिया जाता है। बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तो हेडक्वार्टर इसका लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। थॉमस बाक इसके हेड हैं, याद रखिएगा, थॉमस बाक। हरित हाइड्रोजन समझौता दोस्तों सऊदी अरब के साथ किया गया है। किसने किया है? इंडिया ने किया है। हरित हाइड्रोजन के निर्माण में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। हरित हाइड्रोजन मिशन आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, इसकी बजट में भी चर्चा की गई है, और इसके लिए फंड कितना निर्धारित किया गया है वो आपसे पूछा जा सकता है। 19,744 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। हरित हाइड्रोजन प्राप्त कैसे किया जाता है? जल के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त किया जाता है, जल के अपघटन से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों कोई भी हानिकारक पदार्थ जो है उप उत्पाद के रूप में ना निकलकर जलवाष्प निकलती है, इसलिए धुआं वगैरह नहीं होता है और ये पर्यावरण के अनुकूल होता है, याद रखिएगा। रोहित शर्मा की बात करें दोस्तों, हिटमैन कहा जाता है इनको। वर्ल्ड कप में, याद रखिएगा, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में सचिन का रिकॉर्ड इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। कुल 7 शतक लगाए हैं, जबकि सचिन जी ने जो है 6 ही शतक लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, और ये कारनामा इन्होंने किया किस मैच में? अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ उसमें। स्पेस ऑन व्हील्स दोस्तों इसरो की प्रदर्शनी का
एक प्रदर्शनी कार्यक्रम है जिसमें दोस्तों क्या होता है, वैज्ञानिक और अंतरिक्ष गतिविधियों से जो छात्र हैं उनको जागरूक कराया जाता है कि ऐसे ऐसे होता है, ताकि जो बच्चे हैं उनमें वैज्ञानिक जो गतिविधियां हैं उनके प्रति रुझान पैदा किया जा सके, दिलचस्पी पैदा की जा सके। अरुणाचल प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। याद रखिएगा, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। एस सोमनाथ जो है इसके 10वें अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाए तो चिंतित मत होइएगा, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। डिलीट बिल दोस्तों यूएसए में पारित किया गया है। इसका अन्य नाम क्या है? एसबी 362। इस तरह के प्रश्न यूपीपीसीएस खूब पूछता है, पूछ लेगा कि एसबी 362 क्या है। तो एक ऐसा बिल है जो अमेरिका में पारित हुआ, और अमेरिका के दोस्तों कैलिफोर्निया प्रांत में पारित हुआ, याद रखिएगा, जो निजता के अधिकार से संबंधित है। जैसे दोस्तों कोई आपकी निजी जानकारी इंटरनेट पे पहुंच जाती है, जैसे आधार वगैरह ही, मतलब सरकार के ही कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनमें आपकी निजी जानकारी पहुंच जाती है। फिर क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट पे उसका दुरुपयोग होने लगता है। जैसे आप कहीं एक जगह जूता खोजिए, फिर देखिए हर जगह आप जिस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे खटाखट आपके सामने जूते आएंगे। तो ये सब दोस्तों क्या होता है, आपका डेटा जो है वो साझा हो रहा है। तो इसी बात को लेके यहाँ पर एक बिल पारित हुआ, वो निजता के अधिकार से संबंधित था, उसको डिलीट बिल। एक बार डिलीट कर दिया जाएगा आपका डेटा तो हर प्रत्येक प्लेटफॉर्म से वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कारनामा तो अमेरिका ही कर सकता है, अभी भारत में ये दूर की कौड़ी है। हिंदू फोबिया बिल दोस्तों एक और ऐसा ही बिल यूएसए के जॉर्जिया प्रांत में पारित हुआ है। हिंदू फोबिया बोले तो हिंदुओं से डर से संबंधित बिल है दोस्तों। जिन शब्दों के अंत में फोबिया लगा होता है वहाँ डर की बात होती है। हिंदू फोबिया मतलब हिंदुओं से डरना, तो उसी से संबंधित ये बिल है दोस्तों, वो पारित हो गया है। जॉर्जिया की बात करें दोस्तों, पिछले महीने में भी हम लोगों ने पढ़ा है, इसने अक्टूबर महीने को जो है दोस्तों अपने यहाँ हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है, याद रखिएगा, हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। जॉर्जिया की राजधानी दोस्तों ओटावा है, ये भी याद रखिएगा। जॉर्जिया क्या है? प्रांत है वहाँ का, यूएसए का ओटावा। जॉर्जिया एक देश भी है, उसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। उसकी राजधानी यशवन है, यशवन, कहीं कहीं यशबान भी मिलेगा आपको। ऑपरेशन अजय दोस्तों इजराइल, आप सभी लोग जानते हैं, इजराइल में भारतीयों की वापसी के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन पवन दोस्तों इंडिया के द्वारा श्रीलंका में जब लिट्टे के विरुद्ध चलाया गया था तो उस समय तारीख थी 11 अक्टूबर। लिट्टे एक चरमपंथी समूह था दोस्तों जो श्रीलंका के जाफना में सक्रिय था। 11 अक्टूबर 1987 को राजीव गांधी उस समय पीएम थे। आरजी का मतलब राजीव गांधी, आरजी का मतलब राजीव गांधी है। उसी समय ये चलाया गया था जाफना में, ऑपरेशन पवन। और मुख्य ऑपरेशंस को देख लेते हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन दोस्त दोस्तों तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो वहाँ पर रेस्क्यू अभियान दोस्तों हमारे यहाँ के सैन्य बलों ने किया था, तो उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन करुणा दोस्तों म्यांमार में चलाया गया था नौसेना के द्वारा, जब वहाँ पर मोचा चक्रवात आया था। मोचा चक्रवात को नाम किसने दिया था दोस्तों? यमन ने। यमन की कैपिटल जो है वो सना है। यमन में एक बंदरगाह शहर है मोका, उसी के नाम पर यह नाम दिया गया है मोचा। मोका जो है दोस्तों बंदरगाह शहर है, आपसे पूछा जा सकता है, जो कि काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑपरेशन कावेरी दोस्तों सूडान में जब गृह युद्ध चल रहा था तब हमारी सेना ने चलाया वहाँ पर, किस लिए? हमारे लोगों को वहाँ से भारत लाने के लिए। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड दोस्तों आप सभी को पता है 2021 में, आप सभी को मैंने बताया भी है, जो इजराइल और हमास को लेके एक वीडियो बनाया उसमें बताया है कि अल अक्सा जो मस्जिद थी उस पर इजराइल ने
2021 में हमला किया था, तो उसी की प्रतिक्रिया में ऑपरेशन अलक्सा हमास संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। हमास संगठन दोस्तों कहाँ सक्रिय है? गाज़ा पट्टी में सक्रिय है, याद रखिएगा। डिटेल में यदि आप चीज़ें चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये इस तरह से मैप है इजराइल का, और ये जो है वेस्ट बैंक है, और ये गाज़ा है। गाज़ा में ही दोस्तों हमास सक्रिय है। आपसे पूछ लिया जाए कि इजराइल की राजधानी किससे लगती है, तो जॉर्डन से लगती है, सीरिया से लगती है, लेबनान से लगती है, और इधर इजिप्ट से लगती है। आपसे पूछ लिया जाए कि भूमध्य सागर ये मेडिटेरियन सी है दोस्तों, इससे लगने वाले देशों की सीमाएं, इससे लगने वाली कौन कौन से देशों की सीमाएं हैं, तो याद रखिएगा इजिप्ट तो है ही है, फिर इजराइल हो गया है, ये लेबनान हो गया, और सीरिया भी लगता है। सीरिया यहाँ से उठकर दोस्तों ऊपर से होके आता है, इधर से घूम के यहाँ पर। उसके बाद तुर्की की भी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, याद रखिएगा। और चीज़ें देखते हैं दोस्तों। रोजगार प्रयाग पोर्टल दोस्तों किसने जारी किया है? विकल्प में उत्तर प्रदेश भी दिया रहेगा, तो भ्रमित मत होइएगा। यूके बोले तो उत्तराखंड ने जारी किया है। नौकरी संबंधित जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इसके लिए तो सरकारी रिजल्ट ही बहुत है। खैर, इसके इतर भी और जानकारियां रहेंगी कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, मतलब पूरी जानकारी रहेगी। इस तरह का पोर्टल है। P20 समिट दोस्तों 9वें क्रम का है। संसदीय अध्यक्षों का एक समिट है दोस्तों। संसदीय अध्यक्ष से मतलब क्या है दोस्तों? लोकसभा स्पीकर की बात हो रही है। लोकसभा स्पीकर हमारे कौन हैं? ओम बिरला। तो जो संसदीय अध्यक्ष हैं उनका सम्मेलन हो रहा है कहाँ? यशोभूमि में। आप सभी को पता है, पिछले महीने आपको पढ़ाया है। ये एक कन्वेंशन सेंटर है जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया है, जिसमें लगभग 6000 लोगों को बिठाने की व्यवस्था है। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। G20 से ही संबंधित है थीम, ऐसे याद रखिएगा। अफ्रीकन यूनियन इसमें पहली बार शामिल हुआ है। अफ्रीकन यूनियन की राजधानी इथोपिया है। इथोपिया एक देश है दोस्तों, इथोपिया। और इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। यही इसका हेडक्वार्टर है, यही इसकी राजधानी। अफ्रीकन यूनियन यही इसका मुख्यालय है, राजधानी नहीं दोस्तों, मुख्यालय अफ्रीकन यूनियन का। कापरनिकस उपग्रह दोस्तों यूरोपियन यूनियन का है। इसने एक डेटा जारी किया है और कहा है कि ओजोन छिद्र में जो है 26 मिलियन किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ब्राज़ील का आकार जितना है उसके 3 गुना यह छिद्र हो गया है। छिद्र की खोज फारमैन ने की थी, अंटार्कटिका के ऊपर की थी, ये भी याद रखिएगा। ओजोन की बात करें दोस्तों तो ये समताप मंडल में अवस्थित लेयर है जो पृथ्वी पर आने वाली यूवी रेज को रोकती, जो चर्म कैंसर के लिए उत्तरदायी होती हैं। और ओजोन को जिस इकाई में नापा जाता है वो क्या है? डॉप्सन। पद्मा ब्रिज दोस्तों बांग्लादेश में इसका शुभारंभ हुआ है। शेख हसीना ने इसका शुभारंभ किया है। चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है ये। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है दोस्तों? चाइना को जलमार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से विश्व के देशों के साथ जोड़ना, ताकि वह अपने व्यापार का और ज़्यादा विस्तार कर सके। ये उसी का हिस्सा है दोस्तों। इसको OBOR भी कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड। मैत्री पाइपलाइन योजना दोस्तों इससे पहले ही शुभारंभ हो चुका है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। हुरून इंडिया रिच लिस्ट की बात करें दोस्तों, इसमें सर्वाधिक रिच लोगों की बात कही गई है, वो भी इंडिया के। तो मुकेश अंबानी पहले स्थान पे हैं, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी हैं। इससे पहले दोस्तों पिछले माह में हमने टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें टॉप बड़ी जो कंपनियां हैं उनकी बात कही गई थी। तो सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, और भारत में अपनी कौन सी कंपनी है? इंफोसिस, याद रखिएगा इंफोसिस। सामिया सुलुहू दोस्तों तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं।
जो भारत भ्रमण पर रही हैं, जेएनयू ने इनको डीलिट की उपाधि प्रदान की है दोस्तों, डॉक्टरेट की उपाधि, याद रखिएगा, डॉक्टरेट यहाँ पर लिखा नहीं है, डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। बात करें तंजानिया की तो इसकी राजधानी डोडोमा है। इंडिया का पहला आईआईटी कैंपस दोस्तों आईआईटी मद्रास ने कहाँ स्थापित किया है? तंजानिया में ही, ये भी याद रखिएगा। तंजानिया दोस्तों विक्टोरिया झील से लगने वाला देश है। यूकेटी आपको कई बार पढ़ाया है। यू का मतलब युगांडा, के का मतलब केन्या और टी का मतलब तंजानिया। ये तीनों देश जो हैं दोस्तों सीमा साझा करते हैं किससे? विक्टोरिया झील से। याद रखिएगा, विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा भी गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। तो यूकेटी, युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा की राजधानी कंपाला, केन्या की राजधानी नैरोबी और तंजानिया की राजधानी आपको बता ही दिया है, डोडोमा है। और विक्टोरिया दोस्तों एक प्रांत भी है। कहाँ? आपको आरओ में ये प्रश्न बताया है, पूछा गया जियोग्राफी में। विक्टोरिया एक प्रांत है, कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। इसकी राजधानी क्या बताई थी? रानी विक्टोरिया को मेलबॉर्न हुआ, आदमी पैदा हुआ, इस तरह से याद रखिएगा। तो जो विक्टोरिया प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी राजधानी मेलबॉर्न है, याद रखिएगा। अब सोचिए दोस्तों, आरओ में आपको तोता बनना पड़ेगा तब काम चलेगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक देश है, उसमें जो प्रांत हैं उनकी राजधानी पूछ ली गई। तो रटने से घबराना नहीं है दोस्तों। और जो लोग कहें कि रटना नहीं है तो भैया एकदम किनारे हो जाइएगा, उनको वहीं छोड़ दीजिए और अपने ट्रैक पे लगे रहिए। एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल दोस्तों बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की गई है। फास्ट रिकवरी, जो भी एयरक्राफ्ट से संबंधित दुर्घटनाएं होंगी दोस्तों, उनको तुरंत रिकवर किया जाएगा। तुमकुर में दोस्तों, ये भी कर्नाटका में ही है। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री स्थापित की है। ये पिछले महीनों के करंट अफेयर्स में आपको बताया है। तो एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित हो रहा है? बेंगलुरु में। वानी वर्मा दोस्तों भेल की डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। कात्यायनी अम्मा दोस्तों केरल की हैं, इनका निधन हो गया इसलिए चर्चा में रही हैं। केरल में जो साक्षरता अभियान था उसकी पोस्टर गर्ल रह चुकी हैं, मतलब पोस्टर पे इनकी फ़ोटो छापी गई थी। NFCS क्या है दोस्तों? नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। सी का मतलब क्लाइमेट है। स्थापना काहे के लिए की गई? फॉर क्लाइमेट चेंज। CC का मतलब क्लाइमेट चेंज। इसकी नोडल एजेंसी क्या होगी दोस्तों? IMD, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है, याद रखिएगा। स्थापना क्यों की गई है? क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। अबुआ बीर अभियान दोस्तों पूछा जा सकता है, झारखंड ने शुरू किया है एसटीज को वनाधिकार प्रदान करने के लिए। हेमंत सोरेन जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बिहार की बात करें, EWS को न्यायिक सेवा क्षेत्र में 10% रिजर्वेशन देने वाला राज्य बना है। IORA की बात करें दोस्तों तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। अभी चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि श्रीलंका को इसका हेड नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष के तौर पे दोस्तों इंडिया को नियुक्त किया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। IORA की बात करें दोस्तों 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मॉरिशस है। 23 देश जो हैं इसके मेंबर हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो देश हिंद महासागर के इर्द गिर्द बसे होंगे वही देश इसके सदस्य होंगे। नया स्वाद दोस्तों खोज की गई है साइंटिस्ट्स के द्वारा। ये क्या है? छठा बुनियादी स्वाद है। स्वाद दोस्तों 5 हैं और ये छठा कौन सा बना है? संवेदना। यूरोप में इसकी खोज की गई है। 5 अन्य स्वाद कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन और उमामी। उमामी दोस्तों वो स्वाद है जो टमाटर को खाने से आपको प्रतीत होता है, बाकी आप सब जानते होंगे। प्रोजेक्ट कुइपर दोस्तों अमेजॉन ने लॉन्च किया है फॉर फास्ट इंटरनेट, तेज इंटरनेट के लिए लॉन्च किया है। सैटेलाइट लॉन्च करेगा इस प्रोजेक्ट के तहत। अमेजॉन यही दोस्तों जो ई-कॉमर्स कंपनी है।
किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की है, ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड पोस्ट डे दोस्तों 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। द बुक ऑफ लाइफ दोस्तों विवेक अग्निहोत्री, आप सभी जानते होंगे, जब इन्होंने कश्मीर फाइल्स दी तब काफ़ी चर्चा में रहे थे। डायरेक्टर हैं दोस्तों किसके? कश्मीर फाइल्स के। और एक और नई फिल्म बना रहे हैं, द वैक्सीन वार, बन गई है शायद, इसका ट्रेलर देखा था मैंने, नाना पाटेकर जी हैं इसमें। द वैक्सीन वार दोस्तों, इसको भी डायरेक्ट किसने किया? विवेक अग्निहोत्री ने। तो इनकी एक बुक है द बुक ऑफ लाइफ, याद रखिएगा। युवा मितान परिवहन योजना दोस्तों छात्रों को फ्री बस सेवा उपलब्ध कराने से संबंधित है, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। बाघ नख, बाघ के नाखूनों की बात हो रही है दोस्तों, शिवाजी का हथियार था, आप सभी जानते होंगे। ये जो है मुट्ठी में पहना जाता है और उसमें बाघ के तरह नाखून टाइप की संरचना बनी होती है, जो मुट्ठी में पहन के किसी में भी खोंप के उसकी जान ली जा सकती है, इस तरह का हथियार था। आप सभी जानते हैं शिवाजी जो है छापा मार लड़ाई में पारंगत थे। मध्यकालीन हथियार था। अफजल खां को शिवाजी जी ने इसी से मारा था। लंदन से वापस आएगा इसलिए समझौता हुआ है। विश्व बैंक विकास समिति दोस्तों, इसकी 108वीं बैठक आयोजित हुई है। कहाँ पर? मराकेश। मराकेश कहाँ का स्थान है दोस्तों? मोरक्को का। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में है दोस्तों, तो इसकी राजधानी क्या है? रबात। और ये वही मोरक्को है दोस्तों जहाँ से इब्ने बतूता बगल में जूता लेके आया था भारत। IMF और वर्ल्ड बैंक के जो प्रमुख हैं दोस्तों, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और अजय बंगा इसमें शामिल हो रहे हैं। और भारत की ओर से जो हैं दोस्तों निर्मला सीतारमण, निर्मला ताई जो हैं इसमें शामिल हुई हैं, याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 दोस्तों जारी किया गया, जर्मनी की एक संस्था है, याद रखिएगा। वेल्ट हंगर करके नाम है उसका, वेल्ट हंगर लाइफ। तो हंगर जहाँ लगा हो बस वही संस्था है, इतना याद रखिएगा, नाम पूरा मत रटिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और चूंकि हंगर वाला लेके काफ़ी, हंगर वाला जो इंडेक्स है वो काफ़ी विवाद में रहता है। अब देखिए पाकिस्तान हमसे ऊपर है, इसलिए हो सकता है पूछ लिया जाए। तो जहाँ हंगर लगा रहे, बेल्ट हंगर लाइफ, जिस नाम में हंगर लगाओ तो वही उसकी संस्था है जारी करने वाली। तो पाकिस्तान को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया को 125 में 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछली बार 107वां स्थान मिला था। बेलारूस अभी भी सबसे ऊपर है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य सबसे नीचे है, याद रखिएगा। और पिछले महीने आपको पढ़ाया था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें भारत को चौथी रैंक प्राप्त हुई, 40B। इससे पहले भी 40 ही रैंक थी, ये भी याद रखिएगा। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दोस्तों, मॉस्पी ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 2021-22 की तुलना में 22-23 में 4.2% की ग्रोथ के साथ, वृद्धि के साथ 37% हो गई, 37% हो गई है, याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा, 37%। मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, याद रखिएगा, इसने ये रिपोर्ट जारी की है। मॉस्पी एक और दोस्तों संस्था चलाता है, NSO, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, जो कि बड़े बड़े सर्वेक्षण करता है, याद रखिएगा। NSO किसको मर्ज करके बनाया गया है दोस्तों? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ ही CSO, इन दोनों को जब मर्ज कर दिया गया तो 2019 में NSO अस्तित्व में आया था, याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो 37%, ये मतलब क्या है इसका? फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो भी दोस्तों मजदूर हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी को बता रहा है कि 37%, यदि 100 लोग हैं तो उनमें 37 महिलाएं शामिल हैं मजदूर के रूप में, काम करने वाले लोगों के रूप में। मॉस्पी ने रिपोर्ट जारी की, उसमें बताया गया है। और उसमें भी 41% ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में ये प्रतिशत कितना है? 25%, याद रखिएगा। ये लगभग का है, पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, जितना याद आसानी से हो जाए वही हमको करना है। इसको हम लोग निबंध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी कौन बनी है? एनटीपीसी, याद रखिएगा। नियोक्ता कंपनी दोस्तों कौन होती है? जो कितने लोगों को अच्छे तरीके से नियुक्त करती है, रोजगार देती है। इरकॉन और राइट्स दोस्तों रेलवे की कंपनियां हैं। ये 15वीं और 16वीं नवरत्न बनी हैं, याद रखिएगा। इंडियन रेलवे की कंपनियां हैं। ऑयल जो है दोस्तों 13वीं महारत्न कंपनी है। तो अब महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 13, और नवरत्न कितनी हो गई? 16, याद रखिएगा। 13 में 3 और जोड़िएगा तो 16 मिल जाएगा। सरस्वती सम्मान की बात करें दोस्तों, गत महीनों में जो है इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अब शिवशंकरी जी को प्रदान कर दिया गया है उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। कैसे याद रखना है? शिवशंकर की बात हो रही है और इधर सूर्य की बात हो रही है, दोनों में भगवान हैं, और सरस्वती भी विद्या की देवी हैं, तो तीनों भगवान के ही रूप हैं, याद रखिएगा। पहला किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, और अनुसूची 8 में जो हमारी 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें की गई रचना के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाता है। माउंट ब्लैंक क्या है दोस्तों? पश्चिमी यूरोप का एक पर्वत है। उसकी ऊंचाई में कमी आई है, इसीलिए चर्चा में रहा है। फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार है। आल्प्स श्रृंखला का ये भाग है, ये भी याद रखिएगा। तो आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये है कि माउंट ब्लैंक का विस्तार किन किन देशों में है, तो ये देश जरूर याद रखिएगा। फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड। एक्सरसाइज भारत NCX 2023 साइबर सुरक्षा अभ्यास है। अजय कुमार सूद ने इसका शुभारंभ किया। अजय कुमार सूद कौन है दोस्तों? वैज्ञानिक सलाहकार हैं, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के। तो इस तरह से दोस्तों हमने 5 दिन के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। आगे का करंट अफेयर्स आपको शीघ्र ही उपलब्ध करा दूंगा, और यूपी वाला भी आज ही आपको मिल जाएगा, तो इंतज़ार कीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। धन्यवाद।